Welcome to our channel Random Dictation. So there are commonly used outlines in legal dictation. So we're gonna write. So start. First one is technique. Below the line T, K ends hook with K. So it's called technique. Okay. Next one is specific. One second. I think outline is not shown properly. So first one is technique. So we will draw T, K, N hook with K. Okay. नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक. तो यहाँ दो तरीके स्पेसिफिक को ड्रॉ करने के, एस पी एस एफ और के. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दूसरा तरीका क्या है, एस पी एस का सर्कल बैक साइड से लाके, ठीक है, और के निकाल देंगे. तो ये भी हमारा क्या है, स्पेसिफिक है. याद रखना बस इसको पी बनाना है, डी नहीं बनाना. ठीक है. उसके बाद क्या है, यूनिक. यू एन का हुक और के ऐसे भी बना सकते हैं. नेक्स्ट वन हम वाई वाला बनाया, एन बनाया और के बनाया. तो ये दोनों यूनिक की आउटलाइन है. LIC ऑफ इंडिया ये इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार स्पीड में हम LICA नहीं लिख सकते, इसलिए हम L और S बनाएंगे और इंडिया नीचे N. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LIC ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट मैटर. तो हमारा सब्जेक्ट और मैटर, कई क्या करते हैं टाइपिंग मिस्टेक कि सब्जेक्ट मैटर को इकट्ठा लिख देते हैं. याद करो कि सब्जेक्ट मैटर टाइप करते टाइम अलग अलग आएगा, और सब्जेक्ट मैटर की जो आउटलाइन है ना, वो एक फ्रेज होता है. इन सम अदर प्रोविजन, इन सम अदर के लिए किसी भी चीज़ के साथ अदर आए तो आउटलाइन को डबल कर दो उससे पहले वाली. और प्रोविजन है तो प्रोविजन के लिए ये शॉर्ट आउटलाइन है, बिलो द लाइन वी और शन का हुक. ठीक है. इन सम अदर प्रोविजन. नेक्स्ट वन इज मनी लॉन्ड्रिंग. मनी, ठीक है. अब एल को अपवर्ड ले जाने के बजाय नीचे ले जाओ, ये इजी रहेगा. तो ये मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. नेक्स्ट वन इज डेलीनेटिंग. ठीक है. ये डिलाइनेटिंग जो भी बोल सकते हैं हम. DLNT और ING का डॉट. ठीक है. पूरा ING मत बनाना, सिर्फ ये. ठीक है. जेनरिक, JN के अंदर R का हुक और K. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कंटोर्स. T बनेगा RS, जैसे हम टूर्स बनाते हैं वैसे ही कन का डॉट लग जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, कंटोर्स. आर्टिफिशियली है R अपवर्ड लेकिन हाफ होएगा, फिर F और फिर शल और Y का डॉट. ठीक है. आर्टिफिशियल होता तो Y का डॉट हट जाता. रिस्ट्रिक्टिव है R STR K और TV. एक्सटेंसिव KSTN पूरा SV, ये बनाने में इजी है. ठीक है. एग्जॉस्टिव KS का सर्कल बड़ा फिर TV, एग्जॉस्टिव. ठीक है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक फ्रेज है, डायरेक्टली बना के N से काट देंगे तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होएगा, और आता भी ऐसे है. इंडल्ज, NDL और J. इंडल्ज नोइंगली है तो नो हम ऐसे लिखते हैं, फिर एक और NG लगा देंगे LY, नोइंगली. ठीक है. ओ का वोवल दे सकते हो, लेकिन याद रखना नोइंगली का मतलब क्या होता है, जानने वाला. ठीक है. इस चीज के लिए यूज होता है, तो NOW नहीं करेंगे. असिस्ट में हम क्या करेंगे, S बनाएंगे, S का सर्कल और T. असिस्ट अगेन यहाँ बना रहा हूँ, S का सर्कल और T और एक वोवल फर्स्ट प्लेस पे. तो ये हो गया हमारा असिस्ट. अनटेंटेड वर्ड है, बहुत रेयर आता है बट आता है. अनटेंटेड, ED की साउंड है, बीच में से काट देंगे. ठीक है. अगर पहचान करनी है तो एक वोवल भी लगा लो कि अगर आप कोई और वर्ड ऐसा लिखते हो तो. डेरिवेटिव है, कट द लाइन DRV और TV. ठीक है. कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म जल्दी बनती है, और कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पूरे लिखे जाए तो जल्दी बनते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेसमेंट. क्या वर्ड है नेक्स्ट, प्लेसमेंट. ठीक है. तो हम प्लेसमेंट की आउटलाइन बनाएंगे. प्लेसमेंट की आउटलाइन में क्या आएगा, PLS का सर्कल बैक साइड से और मेंट, प्लेसमेंट. लेयरिंग है, ले हम ऑन द लाइन लिखते हैं, R अपवर्ड और ING का डॉट, लेयरिंग. ठीक है. मालफिसेंट्स ये वर्ड है, इसकी स्पेलिंग याद करना जरूरी है. माल फी SN. ठीक है. और S का सर्कल लगा देंगे. ठीक है. फीसेंस होएगा तो यही N के आउटलाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे. ठीक है. उसके बाद है कैमोफ्लेग. कैमो F के अंदर L का हुक और G, यानी कि J सॉरी. क्रिमिनलिटी है तो क्रिमिनल हम बिलो द लाइन लिखते हैं, के अंदर R का हुक, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, T साथ में लगा देंगे तो ये क्रिमिनलिटी हो जाएगा. ठीक है. इफेक्चुएट है, दोनों आउटलाइन बताऊंगा. इफेक्चुएट में इफेक्ट हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है.
और चुएट है तो अलग से टी यू निकाल देंगे, ठीक है। और दूसरी जो एडवांस आउटलाइन है वो क्या है, बिलो द लाइन टी, ये इफेक्ट की आउटलाइन होती है, बस इसमें टी यू अलग से डिसजॉइंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्चुएट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कन्फिस्केशन, एफ एस के और शन, ठीक है। कन्फिस्केशन, आप चाहो तो हुक को नीचे की तरफ भी लगा सकते हो, ठीक है, वो भी ठीक है आप लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो शन का हुक अगर आप नीचे प्रेफर करते हो तो नीचे भी लगा सकते हो, ठीक है। एडजुडिकेटिंग है तो जे के आई एन जी, तो ये तो हो गया हमारा एडजुडिकेटिंग, ठीक है। डी नहीं आता इसमें, साउंड नहीं होती। अथॉरिटी के लिए हम टी एच से काटेंगे, कहीं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है ना उसमें डी बनाते हैं, तो वो भी ठीक है, प्रेफरेंस वो भी दे सकते हैं हम, ठीक है। डी, जे की आउटलाइन हाफ, के और आई एन जी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए टी एच से काटेंगे। कहीं भी अथॉरिटी हो ना तो अथॉरिटी के लिए हम क्या करते हैं, टी एच से काटते हैं, जैसे एपिलेट अथॉरिटी हो गया, रिविजनल अथॉरिटी हो गया, तो टी एच से काटेंगे तो वो उसके साथ ऐड भी हो जाएगा और सही समझ में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीब्यूटेबल, रीब्यूट, बी की आउटलाइन हाफ, फिर उसके बाद टेबल बना देंगे, ठीक है, रिव्यू टेबल, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेंटम, जो कि एक लेटिन वर्ड्स है, लेटिन वर्ड्स में हाइफन नहीं आता होता, प्रोटेंटम है टी एन टी और एम, ठीक है, प्रोटेंटम। नेक्स्ट वर्ड है लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड वन वर्ड होता है, ठीक है, लैंड लेडी अलग अलग होता है, तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स होते हैं, इन पे ध्यान दे लेना, फोकस कर लेना, ठीक है। लैंडलॉर्ड, लैंड और लॉर्ड के लिए, जैसे हम लॉर्ड की आउटलाइन हमने की हुई है, ठीक है। लॉर्डशिप है तो लॉर्ड और शिप के लिए एच डिसजॉइंट, ठीक है, लॉर्डशिप। कॉम्प्रिहेंसिव है, पी के अंदर आर का हुक, फिर एन और एस और वी, ठीक है। अब बीच में एच आ गया तो एच का हम स्मॉल सा जो होता है टिक मार्क लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव। सिग्निफिकेशन है तो अब हम क्या करेंगे, एस जी एन नहीं लगाएंगे, एफ के साथ शन का हुक लगा दें, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्निफिकेशन। अफर्मेटिव है, एफ के अंदर आर का हुक, एम और टी वी, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, ठीक है। डिस अफर्मेटिव में सेम है, डिस अफर्मेटिव, ठीक है, बस डिस उसमें जॉइंट हो गया। फाल्सुड को बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम एल को अपवर्ड ले जाके डी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने कॉम्प्रिहेंसिव में एच का डॉट लगाया था, यहाँ भी हम एच का डॉट लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, फॉल्स हम ऐसे भी लिखते हैं तो एस और डी बना देंगे, एच का बाहर की तरफ हुक लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा हमारा फाल्सुड। कोटिंग वर्ड होता है कोट, ठीक है, क्यू और टी, आई एन जी का डॉट होगा, वोवल साथ में लगाएंगे ताकि हम इसकी पहचान कर सकें, क्योंकि एक्विटिंग वर्ड भी ऐसे आता है। इर्रीब्यूटेबल है, इर री वही वापस ब्यूटेबल, ठीक है, इर्रीब्यूटेबल। इन द मैनर, इन द मैनर ये एक फ्रेज है, ठीक है। आप अलग बनाना चाहो तो अलग भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, इन द मैनर की, ठीक है, इन द मैनर, ठीक है, इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो दो आउटलाइन है ये, आप जो भी प्रेफरेंस कर सकते हो। इन द मैटर है तो मैटर में एम क्या, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोबेटिव, प्रोबेटिव में हम क्या करेंगे, पी आर बी और टी के अंदर वी का हुक, प्रोबेटिव, ठीक है, ओके वोवल के साथ। परसुएसिव है तो पर एस और एस का सर्कल, परसुएसिव, ठीक है। इनहेरेंटली, अब कहीं भी ऐसे आए ना इनहेबिटेंट, इनहेरेंट, तो हम एन के लिए ना एक ये स्मॉल सा सर्कल लेते हैं, ठीक है, इनहेरेंटली, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। जैसे इनहेबिटेंट हो गया तो इनहेबिट बना के एंटी, ठीक है, तो हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, मतलब अपोजिट वाला, एक एन ऐसे होता है, ये एन घुमा हुआ है, ठीक है। कभी भी इनहेबिट आए, इनहर आए, तो वो ऐसे बनते हैं वर्ड, ठीक है। डिनोट है डी एन और टी और ओ का वोवल, डी नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिनोमिना, ठीक है, फिनोमिना है तो एफ के अंदर एन का हुक, एम के अंदर एन का हुक, उसको डिसजॉइंट कर देंगे, ठीक है, यानी कि कट कर देंगे। उसके बाद क्या, वेरिएबली, वी आर बी के अंदर एल का हुक और वाई का डॉट, ठीक है, वेरिएबली। कई बार ये नहीं बनता तो वी के अंदर आर का हुक देके बी के अंदर एल का हुक और वाई का डॉट लगा देंगे, तो ये भी वेरिएबली हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रूडेंट, पी आर, ठीक है, यू का वोवल लगा देंगे, फिर डी के साथ एन का हुक, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूडेंट। तो ये कुछ एक वर्ड्स थे, ठीक है, जो लीगल टर्म्स में जो यूज़ होते हैं, ये वो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, 5 वर्ड्स पर आउटलाइन की, और इनकी स्पेलिंग जो भी है, मेन स्पेलिंग वाले वर्ड्स है, जैसे रिब्यूटेबल्स हो गया, इनकी प्रैक्टिस जो है ज़रूरी है, ठीक है। तो ये
आज का टॉपिक था। जो डिक्टेशन वगैरह है इसकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आज जिसको डिक्टेशन लेनी हो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। हमारा ग्रुप भी है और पेड ग्रुप भी है, अनपेड भी है। अनपेड में डिक्टेशंस होती है, उसके मैटर होते हैं, और वर्ड्स जो आप आउटलाइन पूछ सकते हो वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एडवांस आउटलाइंस होती हैं। तो ये आज हमारा सेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग